नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला गरमाया हुआ है और इस पर सियासत भी जारी है। इसी बीच आज आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कोंडागांव का दौरा किया और केशकाल ब्लॉक के खुदपदर में माता देवकुड़ी का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम भी मौजूद रहे। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कांग्रेस के 4 साल के शासन में एक भी आदिवासी ईसाई नहीं बना। जो भी लोग ईसाई बने वो सभी भाजपा सरकार के समय ही बने। बस्तर में सबसे ज्यादा आदिवासी ईसाई धर्म में शामिल हुए हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा एक दूसरे को लड़ाने का काम करती है। ईसाई लोग क्या बनाते हैं? सर्स बनाते हैं। सर्स में जाके ईसा मसीह को पूजा करते हैं। कोई नहीं जाने भाई उधर। हमारा बाप दादा आदिवासी पेट से पैदा हुआ, तो इसलिए वो सर्स में जाना छोड़ के यहाँ पूजा करना है। यह नारा चलाना है, इसलिए हमारा देवगुड़ी बना रहा है। हम इसमें गोटुल बना रहे। गोटुल इनके 12 विधायक नहीं है, बस्तर का सांसद नहीं है। इन लोग आदमी से आदमी लड़ा रहे हैं, आदमी से। ईसाई धर्म का लोग, हमारा पिछड़ा वर्ग के लोग आदिवासी का भाई भाई लड़ा रहे हैं। इसके चक्कर में नहीं फंसना है। मैं इस मंच में बोल सकता है, मंदिर के सामने भूपेश बघेल का सरकार, संत नेताम का सरकार के 4 साल में एक भी सही नहीं बनाए, एक भी न बनने देंगे। ये जितना भी ईसाई धर्म बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के समय, केदार के समय बने। केदार ईसाई धर्म को पसंद करने वाला बोलेगा तुमको धर्मांतर करेंगे। एक थानेदार खड़ा है, इस जो खड़ा है, एक कलेक्टर खड़ा है। नियम से कार्रवाई होगा, नियम से। इस देश में कानून है, कानून। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। उनका साफ तौर से कहना है कि हमारे कार्यकाल में कोई धर्मांतरण नहीं हुआ, जो भी धर्मांतरण हुए थे वो बीजेपी के कार्यकाल में हुए। आखिर कवासी लखमा के दावे में कितना दम है? देखिए, सबसे बड़ी बात है धर्मांतरण को लेकर मामला बहुत गरमाया हुआ है, खासकर बस्तर इलाके में। और इसमें भाजपा पहले राज्य सरकार को इसमें दोषी बता रही थी, लेकिन अभी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला है, भाजपा के नेता और कांग्रेस नेता आमने सामने। अब जिस तरीके से आज कवासी लखमा ने सीधा सीधा कह दिया कि भाजपा शासन काल में लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, इन 4 सालों में कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। पहले भी इस बात को लेकर कवासी लखमा पर भाजपा के लोगों ने निशाना साधा था कि सुकमा में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन का मामला हुआ है। तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ कोंडागांव जिले के भी प्रभारी हैं, तो उन्होंने भाजपा को करारा जवाब दिया है और इस मामले में लेकर ये भी कहा है कि भाजपा के लोग आदिवासियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें भाजपा के लोग नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर कवासी लखमा ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है। अब सबसे बड़ा ये है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होना है, तो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे और इससे भी बड़ी बड़ी बयान एक दूसरे पर लगाते नेता नजर आएंगे। जी विवेक, खासतौर पर हमने देखा है जो छोटी बस्ती में रहते हैं या जो आदिवासी हैं वो बहुत ज्यादा धर्मांतरण में शामिल रहते हैं, वो बहुत ज्यादा अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, जिनके भी बोलने पर करते हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? क्योंकि अभी जो ये दावा किया जा रहा है कि पहले हुआ करता था अभी नहीं है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है वाकई में। क्योंकि अगर हम ग्राउंड स्तर पर देखें तो अभी भी उसी तरह धर्मांतरण जारी है।
देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात तो सामने निकल कर आ रही है कि जो धर्मांतरण वाली बात आ रही है, इसमें जो पीड़ित पक्ष के लोगों से जब चर्चा की गई थी तो उनका कहना, हमने धर्म नहीं बदला, हम आज भी मूल आदिवासी हैं, बस ये है कि हमने अपनी थोड़ी आस्था बदल ली है, क्योंकि कुछ परेशानियां थी जिसको लेकर हम इधर उधर भटकते रहे। और आखिरी में जब चर्च में गए, हमने किसी ने बुलाया नहीं, अब जब चर्च में गए तो वहाँ पर थोड़ी सी हमें सुकून शांति मिली, जिसके कारण हम चर्च पर आस्था रख रहे हैं, पर हम आज भी मूल आदिवासी हैं। और दूसरी चीज़, सर्व आदिवासी समाज ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया कि यदि कोई धर्म परिवर्तन किया है तो उसका एफिडेविट है क्या। एफिडेविट जब तक सामने नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि धर्म परिवर्तन हुआ, इसको मनांतरण किया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इलाके में धर्मांतरण और मनांतरण को लेकर बात चल रही है, इसमें सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है शिक्षा व्यवस्था, और दूसरा लोगों का अंधविश्वास और जागरूक ना होना, जिसके कारण लोग कोई मदद करता है तो उसके सहारे उसको देखते हुए कोई वक्त में उनके काम आ गया तो वो उसके अनुयायी बन जाते हैं, या उसके परम भक्त बन जाते हैं, या उसके कहने पर चलने लगते हैं। तो ये एक बड़ा मामला है जिसको समझने वाली बात होगी कि आखिर में लोग अपना मन क्यों बदल रहे हैं, धर्म के नाम पर मन बदलने की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जागरूक जब तक नहीं होंगे, क्योंकि अशिक्षा कहना कोई ये अशिक्षित होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जागरूक नहीं होने से ही लोग दूसरे धर्म पर या दूसरे के बातों पर विश्वास करते हैं। जी देखिए विवेक, सबसे बड़ा कारण तो यही है धर्मांतरण का कि जो मूलभूत सुविधाएं शायद उन लोगों को नहीं मिल पाती हैं और फिर कहीं और से मिलती हैं तो उस तरफ खिंचे चले जाते हैं। आखिर जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त हो, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनका अधिकार है वो सब समय पर शायद पूरा हो, तो शायद ऐसी स्थिति हमें ना देखने को मिले आने वाले समय में। जी हाँ, जिस तरीके से जो पीड़ित वर्ग हैं या बाकी लोगों से जो बुद्धिजीवी है जिनसे हम लोगों ने जिनसे चर्चा हुई है और घटनाओं को लगातार यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी एक बात है कि लोगों को सुविधा शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण लोग भटक रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक और है कि इसमें समाज में जो कड़ाई से पालन किया जाता है, समाज में जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उसके कारण भी लोग विचलित होते हैं और समाज को छोड़ने की बात करते हैं और लोग। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए विवेक। डिंडौरी जिले के मेहंदवानी विकासखंड के सरसी गांव में पंचायत के सहायक सचिव पर सरकारी स्कूल भवन पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि स्कूल भवन में करीब 1 साल से सहायक सचिव का परिवार रह रहा है। गांव के प्राथमिक शाला का भवन 6 साल से खाली पड़ा हुआ था, जिसमें 1 साल पहले सहायक सचिव रवि संत ने कब्जा कर लिया। सहायक सचिव के परिजनों का कहना है कि उनके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण वो स्कूल भवन में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों ने स्कूल भवन को कब्जा मुक्त कराने के लिए शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत की है, लेकिन शिक्षा अधिकारी HS मसराम का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं है। तो हम डिंडौरी जिले के मेहंदवानी विकासखंड के सरसी गांव की बात कर रहे हैं। पंचायत के सहायक सचिव पर सरकारी स्कूल भवन पर कब्जा किए जाने के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल भवन में करीब 1 साल से सहायक सचिव का परिवार रह रहा है। गांव की प्राथमिक शाला का भवन 6 साल से खाली पड़ा हुआ था, जिसमें 1 साल पहले सहायक सचिव रवि संत ने कब्जा कर लिया। सहायक सचिव के परिजनों का कहना है कि उनके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण वो स्कूल भवन में रहने को मजबूर है। तो ये खबर आपको मेहंदवानी विकासखंड के सरसी गांव से बता रहे हैं। पंचायत के सहायक सचिव पर सरकारी स्कूल भवन पर कब्जा किए जाने के आरोप लगे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि स्कूल भवन में करीब 1 साल से सहायक सचिव का परिवार रह रहा है। गांव की प्राथमिक शाला का भवन 6 साल से खाली पड़ा हुआ था, जिसमें 1 साल पहले सहायक सचिव रवि संत ने कब्जा कर लिया। सहायक सचिव के परिजनों का कहना है कि उनके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण वो मजबूर है यहाँ पर रहने को।
ग्रामीणों ने स्कूल भवन को कब्जा मुक्त कराने के लिए शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत की, लेकिन शिक्षा अधिकारी एचएस मसराम का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं है।